शादी विवाह हेतु स्पेशल फैंसी कपड़ों का दुकान। न्यू बिमल फैशन, पटेल चौक, बलिया बाजार, बेगूसराय। बेगूसराय जिलाधिकारी का आयोजित हुआ समीक्षा बैठक। दरअसल शुक्रवार को बेगूसराय जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक बलिया के प्रखंड परिसर स्थित सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें बेगूसराय जिलाधिकारी तुषार सिंगला की यह समीक्षा बैठक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ किया गया, जिसमें सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों तथा नगर परिषद क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में आम लोगों की जन समस्याओं पर समीक्षात्मक चर्चा किया गया। आयोजित बैठक के दौरान ही बेगूसराय जिलाधिकारी तुषार सिंगला ने आवास योजना के तहत 5 लाभुकों को चाबी तथा 6 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में 7 भूमिहीन परिवार को पर्चा, 5 लाभुकों को आयुष्मान भारत कार्ड भी प्रदान किया तथा नगर परिषद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल 104 लाभुकों की पहली किस्त 1 लाख रुपए बैंक खाते में दिया गया, जिसमें से 12 लाभुकों को जिलाधिकारी ने 1 लाख का चेक प्रदान करते हुए पहली किस्त के रूप में दिया। वहीं इस दौरान बेगूसराय जिलाधिकारी ने लोगों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। हमारे जिला में जितने भी प्रखंड हैं, जितने यहाँ पे अंचल हैं, सब में प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक होती है। तो उसी क्रम में आज हम बलिया में आए हैं। बलिया में हमारी जो नगर परिषद और बलिया प्रखंड के जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे और नगर परिषद के चेयरमैन, प्रखंड की पंचायत समिति की प्रमुख और सारे मुखिया, माननीय मुखिया, वार्ड पार्षद सारे मेंबर थे। हमारे एसडीओ साहब बलिया के, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वीडियो बलिया, सीओ बलिया और बाकी सारे विभागों के ऑफिसर भी थे। तो हमारे बलिया के जितने भी यहाँ के इश्यूज़ हैं, समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हैं, उसमें चाहे नगर परिषद से संबंधित है या प्रखंड से, तो सबका यहाँ पे विचार विमर्श हुआ है, सबका आवेदन लिया गया है और उसका त्वरित समाधान भी किया जाएगा। उसमें ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जितने विकास शिविर लग रहे हैं, नगर संवाद के जो कार्यक्रम हो रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रगति यात्रा के आलोक में कार्य जिला में हो रहे हैं, उस सब में सारे इलाकों में उसके विकास के कार्यों की प्रगति आई है। और हमारे बलिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं जो कि पिछले कई वर्षों से पेंडिंग थे, स्पेशली रोड कनेक्टिविटी के गांव में ग्रामीण रास्तों को लेकर या फिर पंचायत सरकार भवन को लेकर या ज़मीन की उपलब्धता को लेकर, तो उसमें बहुत सारा सुधार आया है और एसडीओ साहब ने, उनकी पूरी टीम ने, सीओ ने, सब लोगों ने काफ़ी मेहनत से इस कार्य को किया भी है। और आने वाले महीनों में हम लोग यही आशा करेंगे कि बलिया के विकास में और भी आगे जाके रफ्तार पकड़े। और बलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मंडल है हम लोगों के लिए, क्योंकि बेगूसराय से जब भी हम ये पूर्वी बिहार की तरफ जाते हैं, मुंगेर जाते हैं, तो बलिया का काफ़ी इलाका रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ के लोगों का जीवन में विकास हो, यहाँ का जो अनुमंडल है उसका भी विकास हो आने वाले वर्षों में, इसी को लेकर पूरी कार्य योजना भी हम लोगों ने बनाई है। इसके साथ ही एक और भी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं जो कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। जैसे मटिहानी में MBS का प्रोजेक्ट है, तो साईपुर कमाल में भी हम लोगों ने जगह चिन्हित करके और गंगा से पानी लाकर उसका वेरिफिकेशन करके फिर से ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए, जिससे कि जो यहाँ के लोग हैं उनको नल जल की आपूर्ति हो, इसकी कार्य योजना बनाकर भी हम लोगों ने अभी सबमिट करना है सरकार को। तो हमारे जितने भी गंगा के साथ में इलाके हैं वहाँ पर यह योजना हम लोग करेंगे। तो ओवरऑल बलिया के समग्र विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो सर्विस डिलीवरी को लेकर है या हमारे लोगों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर है, बहुत सारे लोग हैं जिनके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लंबित होते हैं या आधार कार्ड नहीं बनते हैं या एफिडेविट की वजह से इशू आता है, तो ये सारी चीज़ों की समीक्षा भी हम लोगों ने की है और इसका एक बेहतर परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। बिहार के लिए और हमारे ज़िला के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सबसे पहले तो राज्य में जो है जो आयोजन है पहली बार हो रहा है और हमारे ज़िला में भी जो है पहली बार हो रहा है। पूरे राज्य में 5 जिलों को सिलेक्ट किया गया, तो उसमें बेगूसराय भी एक है, जहाँ पे फुटबॉल की 16 टीमें पूरे भारत से आ रही हैं, चाहे वो दक्षिण भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तर भारत है, सब जगह से टीम्स आ रही हैं। और इन टीम्स के द्वारा 8 टीम्स हैं, 8 मेल की टीमें हैं, 8 फीमेल की टीम्स हैं। इनके द्वारा सारे मैचेस खेले जाएंगे हमारे 2 स्टेडियम में, IOCL बरौनी में फुटबॉल स्टेडियम और यमुना भगत तेगड़ा में फुटबॉल स्टेडियम। और दोनों स्टेडियम में बहुत सारा कार्य हुआ है, वहाँ पे ग्रास कारपेटिंग, समतलीकरण, वहाँ का लाइटिंग, वहाँ का सीटिंग। तो आप लोग अगर जाकर देखेंगे कि दोनों स्टेडियम बिहार के वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल स्टेडियम्स में कन्वर्ट हुए हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी प्रतियोगिताएँ होंगी। हमारे जितने भी ऑफिसर्स उस कार्य में लगे हैं, खेलो इंडिया में जो पंचायतें और वहाँ के जो लोग लगे हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है और हमारे खेलों के विकास में ये बेगूसराय जिला के लिए बहुत ही एक अहम एक पड़ाव है।
क्योंकि हमने खेलो इंडिया के प्रस्ताव भी सबसे ज़्यादा पूरे बिहार में बेगूसराय से भिजवाए थे राज्य स्तर पे। आने वाले दिनों में हमारे सारे प्रखंडों में, अंचलों में या सब डिविजन्स में स्टेडियम्स के जीर्णोद्धार के काम, इंडोर स्टेडियम्स का काम भी होने वाला है। तो स्पोर्ट्स के मामले में हमारे ज़िला में आने वाले समय में बहुत अच्छा काम होगा। हमारे यहाँ से प्लेयर्स भी निकले। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में यहाँ समस्तीपुर में ताजपुर से आपने क्रिकेट प्लेयर को देखा है, IPL में उन्होंने बहुत ही यंग एक एज में सेंचुरी लगाई है वैभव सूर्यवंशी ने, और उनका आधे काफ़ी मैचेस वो IOCL पुरानी स्टेडियम में खेले हैं। तो इसी प्रकार हमारे और भी बच्चे यहाँ से निकले, बच्चियाँ निकलें जो कि स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स विधा में अपना आगे जाके परफॉर्म करें। तो उसी के तहत हमारे ज़िला के बच्चों के लिए, ज़िला के यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है खेलो इंडिया, ताकि आने वाले दिनों में इसको लेकर लाभ मिले।